जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। दोस्तों, ये कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन है भारत के अंदर, इनकी मैं आपको बात सुनवाना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहता हो। देयर इज नो कंट्री। पिछले 11 साल में ऐसी क्या स्थिति बनी कि कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ा संगठन, समूह देशों का हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं मिला जब हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हम अकेले थे। ये सवाल बार बार उठ रहा है। आज भी जो भी देश हमारे साथ भी बोल रहा है वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है। वो पाकिस्तान को आतंकी देश करार करने से बचता है। वो ये नहीं बोल रहा है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार आतंकियों का समर्थन करता है, उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। डायरेक्टली बोलना चाहिए। ये हमारी विदेश नीति की जीत तब मानी जाएगी जब ये तमाम देश पाकिस्तान को आतंकवादियों को शरण देने का आरोप में शामिल हो हमारे साथ, लेकिन ये शामिल नहीं होता कोई भी। दुनिया ये जरूर कहती है दैट द वर्ल्ड सपोर्ट्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये बात मैं भी पहले कह चुका हूं, ये अल्फाज मैं आपको पहले कह चुका हूं। कल भी जो जर्मनी के अंदर डॉक्टर जयशंकर, जो कि मेरे फेवरेट 3 डिप्लोमेट्स में से हैं, बल्कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस खित्ते में उनसे बेहतर डिप्लोमेट कोई नहीं है। आजकल वो थोड़े हुए हैं पैनिक में। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको जो मेजर डिसीजन मेकिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। मैं उस पर बात कर चुका हूँ। आई डोंट वांट टू गेट ड्रैग्ड बाय दैट कन्वर्सेशन। ये जो कन्वर्सेशन मैं आपके साथ करने लगा हूँ कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहे। दुनिया पाकिस्तान को क्यों दहशतगर्द मुल्क नहीं कहती? ये सवाल है ना। एक इंडिया ने ये कहा, मैं शिव अरूर के शो देख रहा था एनडीटीवी में, पहले इंडिया टुडे में थे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी शो में कई दफ़ा आया हूँ, कि जनाब IMF इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडियंस बिल्कुल वो जंग लड़ रहे हैं जो वो जीत नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने अपने आप को उस ट्रैक में डाल लिया। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कहेगा पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है? कोई एक भी नहीं कह सकता, कोई एक भी, स्वाय भारत के। दैट इज वाई दुनिया में जहां जाता है इंडिया, वो एक ही बात करता है, जी पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। वो बोलते ही नहीं आगे से। हमारी कोई कारोबार नहीं है दुनिया के साथ, हमारी कोई इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की नहीं है, हमारी कोई इकोनॉमी $6 ट्रिलियन की नहीं है, लेकिन क्यों नहीं कहते? ये इसके सवालों के जवाब इंडिया को भी पता और हमें भी पता है। कुछ जवाब मैं दूंगा और कुछ छोड़ दूंगा। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, सियासतदान साहब हैं, ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बल्कि मैं बड़े अच्छे, बड़े समझदार किस्म के एक इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी के बंदे हैं, ब्रह्मा चलानी साहब, मैं उनको सुनता हूँ। ज़्यादा गुस्सा और समवेयर बीच में वो की लॉजिक, जैसे सुशांत सरीन है, बहुत गुस्से में रहते हैं, पाकिस्तानी फलाने टम, हर वक्त गालियां देते रहते हैं। आपको यू हैव टू कूल डाउन टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज नॉट इकोनॉमिकली रिच, लेकिन पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट। पाकिस्तान इज नॉट स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लास। पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिक लोकेशन एंड द मिलिट्री, and the military's ability to deliver at times when it is required। ये हैं 2 चीजें जिनको समझें आप। दुनिया यहां पे आके कोई कारोबार तलाश नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर, कोई लंबे लंबे यहां पे वो नहीं हो रहे, लेकिन अब दुनिया कारोबार भी करना चाहती है हमें वो। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा चलानी साहब कहते हैं, जनाब पाकिस्तान जो है इसने कैसे ट्रंप को अपने हाथ में कर लिया। ये उनकी एक ट्वीट है, ट्रंप शील्डिंग ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म लिंक्स। आप क्या समझते हैं? ये ब्रह्मा चलानी साहब बात कर रहे हैं। पहले मैंने कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की बात की, ये ब्रह्मा चलानी साहब की बात कर रहा हूँ। बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। मैं आई हैड द ऑनर टू बी ऑन विद हिम एंड मेनी ऑफ आई थिंक इंडिया टुडे और CNN न्यूज़ 8 की कन्वर्सेशंस में मैं ब्रह्मा चलानी, वी ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू एनीवन, बेशक वो मेरे ओपोनेंट ही क्यों ना हो। आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल अनटिल कोई बदतमीजी ना करे। अगर कोई बदतमीजी करे तो उसका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी बदतमीजी खुद नहीं करनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। आपको अपने वो जैसे कहते हैं, डू नॉट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्गूमेंट। डेस्मंड टूटू साउथ अफ्रीका के एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के
क्रिश्चियन फिगर थे। अच्छा, सवाल ये है कि द क्वेश्चन हियर इज कि ट्रंप शील्ड कर रहा है, ट्रंप टेररिज्म को पाकिस्तान में शील्ड कर रहा है, ये वो कह रहे हैं। आगे सुने, द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी थ्रू वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल फर्म लिंक टू डोनाल्ड ट्रंप्स फैमिली रिमेन्स अनक्लियर। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इसके उनसे ताल्लुक हैं और ये इसकी वजह है कि जनाब उसकी पाकिस्तान जो है वो उसको ट्रंप जो है वो क्यों फेवर दे रहा है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक गोल बाय इक्वेटिंग द टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट विद इट्स विक्टिम इंडिया एंड बाय एम्पलीफाइंग इंटरनेशनल फोकस ऑन द कश्मीर, ट्रंप हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन द रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। Obviously, the cross-border terrorism may not be or is not the root cause. The root cause is Kashmir. When Trump says कि आप 1000 साल से लड़ रहे हैं, तो is he talking about cross-border terrorism? इंडिया का जितना भी लिटरेचर है, एकेडमिक लिटरेचर है, उसके अंदर आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा भाई साहब, यू विल कम टू नो कि टेररिज्म जो है, इंडिया ने 9/11 के बाद टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, एज मैं जिसको जानता हूं। ये 2005, 6, 7 में जब अमेरिकन ने और जो अफगानिस्तान ने और वेस्टर्न ने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना शुरू किया, तो इंडिया ने कहा ओ दिस इज द चैलेंज, हमें तो इसको दहशतगर्दी से लिंक कर देना चाहिए, दहशतगर्दी है, ये टेररिस्ट है, दिस दैट। ये सारी की सिचुएशन तो अभी की है। पर मुझे ये बताएं, मैं ये इंडियन से बड़े लॉजिकल सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब कोई नहीं दे सकेगा। Why State Department does not talk about the nature of the Kashmir issue? Or if you will ask the State Department, the United States of America or the Great Britain about the nature of the Kashmir dispute, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि it belongs to India और it belongs to ये इंडियन सारे इसमें वो उनको वो है? नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं disputed territory है। इंडिया कहता नहीं हमारा इंटरनल मैटर। ये है प्रॉब्लम। इंडिया जो जबरदस्ती कपू करना चाहता है ना गेम को, वो कपू नहीं करना देना चाहता है। और उसकी वजह, अगर इंडिया पूरा खुल खला के अमेरिका और दुनिया के साथ खड़ा हो ना, तब कपू करने देंगे। इंडिया चाहता है आज़ादी, सेमी पैरिफेरी है ना, लाइक सऊदी अरेबिया और मे बी ब्राज़ील और मे बी तुर्की और मे बी साउथ कोरिया एट सम पॉइंट, ठीक है, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं एंड मिलिटरली डिपेंडेंट हैं। समझ रहे हैं बात को? सो इंडिया इज एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नेशन बट नॉट मिलिटरली और स्ट्रेटेजिकली। ये जो बातें की जा रही है कि इंडिया का कोई दोस्त क्यों नहीं है, इंडिया के बहुत दोस्त हैं, लेकिन इंडिया खुद जब उनके सामने जाके सेल्फिश होगा कि मैं तुम्हारे अमेरिका और रशिया के कैंप में किसी के साथ नहीं हूं, मैं अपना कैंप लगा के बैठा हूं। इट वॉज गुड। मैं हमेशा इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की तारीफ करता रहा हूं माजी में, लेकिन उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। उसका इंडिया को फायदा ये हुआ कि इंडिया की ग्रोथ रही है, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस ठीक रहे हैं, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुई है, इंडिया ने अननेसेसरी बैटल्स में नहीं इंगेज हुए, इंडिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट सम पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पे कंप्लीट साइड मारनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। इंडियंस उस साइड वो नहीं ले रहे। उन्होंने कहा नहीं पायना से साइड नहीं मारनी, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी पढ़ा असी आप कल्ले ही काफ़ी हैं। इंडिया ने कहा असी कल्ले ही काफ़ी हैं, साढ़े को बंदा नेड़े ना आए। सो चलानी साहब को इस बात का पता होना चाहिए कि आप अगर ट्रंप को ये कह रहे हैं ना, ट्रंप शील्डिंग ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म लिंक्स, तो आपको क्या लगता है अमेरिकन इसको देख नहीं रहे? देख रहे हैं। सो वो कभी हंटर बाइडन की बात है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो कि अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के वाइट हाउस में कैसे घुस गया, जो पाकिस्तानी ने लॉबिस्ट खरीदे। ओ भाई, पाकिस्तान ने कौन से लॉबिस्ट खरीदे शायद मैं आपको ना बता सकूं, या कोई ऐसे लॉबिस्ट नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज़ है मेरे भैया, और वो ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इट्स नॉट व्हाट द अमेरिकन्स, ये बड़ी अहम बात है। इस वक्त जो अमेरिका का रुख इंडिया से जो मुड़ गया, उसकी वजह इंडिया ही है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट रीजन फॉर दैट ऑल टुगेदर। बेसिकली अमेरिकन्स वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडिया।
और ये जो नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर साहब, ये जो ऑफ बैलेंस है ना, आप क्या समझते हैं? ये जब बातें की जाती हैं तो आप क्या समझते हैं इसमें? ठीक है, ये कोई आसान चीज़ है? ये मुश्किल चीज़ है भैया, ये मुश्किल चीज़ है। समझ रहे हैं आप बात को? ये आसान चीज़ नहीं है, ये एक मुश्किल चीज़ है। और इसमें अगर आप देखें कि ये जो अब इंडियंस कह रहे हैं कि हमारे साथ दुनिया में कोई क्यों नहीं खड़ा, ओ भाई मेरे, दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन आप डिमांड पाकिस्तान के बारे में ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जाना क्रश कर दो। कोई एक मुल्क भी नहीं कहेगा। उसकी वजह सिंपल सी है, मैंने क्या कहा है, पाकिस्तान इज नॉट इकोनॉमिकली वेल ऑफ। हम तो मुझे ये बताएं, मैं उनको सुन रहा था बरखा दत्त के शो में, जरा वो भी इंटरेस्टिंग शो है, वो भी इफ आई कैन फाइंड, मैं अभी वो क्लिप चलवा देता हूँ। I always believe that the biggest problem is when you get emotional. If Pakistan was a complete vassal state of China, and so I would say that, you know, it's a big mistake to use labels, okay? Yeah. And it's also important to ask yourself, again, if you don't mind me being very frank, so why does India always focus on problems of the past, on differences, and not focus on what can be done to learn lessons from others and learn to find a better way? बरखा दत्त ने सवाल किया, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंडियंस को थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझना होगा। पाकिस्तान जो है ना, आप अगर समझेंगे कि इट्स पीस ऑफ केक, आप रातों रात जो मर्जी आपका वो कर दोगे, और दुनिया, हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है, आपकी सारी दुनिया बात सुनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ। बरखा दत्त ने सवाल किया किससे? किशोर महबूबानी से। किशोर महबूबानी से सवाल किया कि उसने कहा कि पाकिस्तान तो चाइना की प्रॉक्सी है। तो सुनिएगा सवाल, पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है। बेसिकली जब ये बात करते हैं ना, इंडियंस वांट टू डिमोनाइज पाकिस्तान, छोटा करते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम हो कौन, तुम समझते क्या हो। द सेम दे डू फॉर बांग्लादेश, द सेम दे डू फॉर अदर, श्रीलंका, मालदीव्स तो उठते ही नहीं है। ठीक है, सो इंडिया विल हैव टू चेंज इट्स बिहेवियर रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दिस इज द एज ऑफ को एग्जिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। मैं बार बार एक चीज कहूंगा, इंडिया कैन लीड दिस रीजन अगर इंडियन पॉलिटिकल क्लास अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन से बाहर निकल जाए। डोमेस्टिक कंपल्शन ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को गाली दोगे तो आप तरक्की करोगे ना, आप एक्सटर्नलाइज थ्रेट करोगे। ये इस चीज, इस माइंडसेट से बात करनी। अब देखो, महबूबानी से सवाल किया उसने, पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी, जो वो क्या नाम है इनका, बरखा दत्त का, मैं भी इनके शो में गया हूँ, एंड वो सारी बातें वन साइडेड चल रहा होता है। तो मैंने भी उस पर कुछ कमेंट्स किए हुए हैं। तो महबूबानी ने क्या कहा भला, किशोर साहब ने, उसने कहा आप क्या कह रही हैं, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, इफ पाकिस्तान इज चाइना's proxy, then why the western world is giving loans to Pakistan via IMF? IMF क्या लेने गए हुए हैं अगर पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है? क्या पाकिस्तान को नहीं पता कि हमने बैलेंस कैसे ताल्लुकात को करना है? बैलेंसिंग ताल्लुकात डज नॉट मीन 50-50, इट मीन 70-30, 80-20। समटाइम्स हम सिचुएशन को देख के 80% अमेरिका की तरफ हो जाते हैं, 20% चीन की तरफ रहते हैं। समटाइम हम सिचुएशन को देख के 70% चाइना की तरफ हो जाते हैं, 30% हम अमेरिका की तरफ रह जाते हैं। लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं, हम मुल्कों को लिफ्ट पूरी करवाते हैं। ट्रंप ने कहा, CIA चीफ ने फ़ोन किया पाकिस्तान की DJISI को, अफगानिस्तान का ये बंदा है, अलकायदा का, इस्लामिक स्टेट का, ये बैठा हुआ है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, ये उसकी कोऑर्डिनेशन है, दिस, इसको हमारे वाले करें। पाकिस्तानी कमांडोज गए, और मुझे ये ऑन ग्राउंड किसी एक बंदे ने बात बताई, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज नियर दैट एरिया, लेटर ऑन ही केम टू दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद आए, तो उसने मुझे कहा, उसने कहा सर बहुत बड़ा हमने नेटवर्क तोड़ा था, वो हमें भी उस चीज़ का पता नहीं था, बिकॉज दे वर ऑपरेटिंग बट वी हैड नो नॉलेज ऑफ दिस, और वो बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अमेरिकन को पता था, क्योंकि अमेरिकन के इस खिते में इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस उनके मौजूद हैं। पाकिस्तान ने ऐसा स्विफ्ट ऑपरेशन किया, बंदा पकड़ के इंडिया अमेरिका के वाले कर दिया।
जब बंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले किया उसने कहा थैंक यू पाकिस्तान। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इंडिया कहता है कि थैंक यू पाकिस्तान क्यों कह रहे हो यार तुम, वाई आर यू सेइंग थैंक यू पाकिस्तान। यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस एंड पाकिस्तान की मिलिट्री की जो एबिलिटी है टू सर्व टू दी वेस्टर्न इंटरेस्ट, टू दी अमेरिकन इंटरेस्ट, आपको क्या लगता है? मुझे एक दफ़ा आई विल से एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने सवाल किया, मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगूँ, मैंने ये कहीं बात बताई नहीं होगी। उसने मुझे कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात, ये 1.5 महीना पहले की बात है, मैं पिछले महीने की बात है। उसने कहा ये पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे, डू यू थिंक के उसका बेसिकली वो तंग थे पाकिस्तान से, वो बिकॉज ऑफ द सो मैनी डेवलपमेंट्स हियर, लेकिन वो अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान के साथ थिक है तो दे कांट चेंज द plan and the policy and they have to get in line with what's going on and in the मैं पूरा वेस्टर्न डिप्लोमेट की वो नहीं बताना चाहता। तो मुझे सवाल की समझ आ गई कि ये क्या रहे हैं, तो मैंने खुला जवाब दे दिया। मैंने कहा एज लॉन्ग एज हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है एंड एज लॉन्ग एज पाकिस्तान सर्व्स to the best of the interest of the United States, which Pakistan is definitely looking forward to serve, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलना है। पाकिस्तान को ये जो सो कॉल्ड, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए तो एक था पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। क्या नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके? आपने 11 साल की जो एफर्ट है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की है ना, सवाल मैं कर रहा हूँ क्या ये नहीं हुआ? आज आफ्टर 11 years हाउ मेनी कंट्रीज बिलीव इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इनफ, ये दुनिया को कहने में डीहाइफनेशन में कि अगर इंडिया आए हो तो पाकिस्तान नहीं जाना, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट खबरदार तो पाकिस्तान गया फिर ना तेरी सारी पुराना जाते ऐसी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने क्या 40-42 अरब डॉलर ट्रेड है, छोड़ो यार क्या बातें कर रहे हैं, मैं वापस चला जाऊँगा, फिर चला जाऊँगा पाकिस्तान किसी वक्त, सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन डू यू थिंक द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट लाइक दिस एटीट्यूड? आपको लगता है? नो, बट दैट वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, दैट वॉज अ टेक्टिकल मूव। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, कोई बात, नो प्रॉब्लम ब्रदर। इस चीज़ को जहन में रखें। People don't like if they are to be dictated that way, particularly the semi-peripheral countries. Indonesia is a semi-periphery, economically independent and militarily and strategically so many dependent on so many other factors. So मोदी साहब को, क्या मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए हैं? आज ये जो कांग्रेस का बंदा कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को दुनिया क्यों नहीं कह रही दहशतगर्द, सवाल का जवाब देना, तो मैं अगर ये सवाल का जवाब आपसे मांगूँ, ये जो मेरे दोस्त देखने वाले, मुझे गालियां देने वाले, प्यार करने वाले हैं, मैं अगर इनसे पूछूं तो क्या जवाब है आपके पास? यही जवाब है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? So that's why I speak logic and sense. I don't abuse and I don't get into all this stuff. हमें भी आती हैं बदतमीजियाँ करनी है ये, बट स्टाइल नहीं है ना। I can spread hatred as well, but I can't do it. ये मेरी केमिस्ट्री में है नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। Until unless someone provokes me, but I am sitting single person in this room, so nobody can provoke me कि मैं वो करूँ। अगर टीवी स्टेशन में हो तो एक और सिचुएशन बात होती है। So the point here is very serious and clear कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सका, दुनिया इंडिया की इस बात को नहीं मानती। ट्रम्प पाकिस्तान में क्रिप्टो में, ट्रम्प के जो बेटे के जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? भाई दे नो व्हाट दे नीड फ्रॉम हेयर एंड वी मूव्ड थिंग्स, वी मैनेज्ड इट। और जितना ट्रम्प मिडल ईस्ट में थिक है इन सऊदी अरेबिया, गुड फॉर पाकिस्तान। मैंने तो पहले मैंने ट्वीट भी की हुई है उसके ऊपर एक्स पे, गुड फॉर पाकिस्तान। द मोर ट्रम्प इज गुड विद सऊदी अरेबिया, हमारे 3.5-4 साल गुजर जाएंगे। सो मैंने क्या कहा है कि हम चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करते हैं। हम सिर्फ चाइना और वो जो बरखा दाद साहब कह रही थी कि तुम प्रॉक्सी है, तड़क कोई हाल नहीं, तुम मर गए एंड जाओ है, उसने क्या यार इमोशंस को बाहर निकालो, इट्स एन इंटरनेशनल रिलेशंस। और मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो जनरल्स है ना, दे आर मोर ऑफ डिप्लोमेट्स दैन द जनरल्स। मेरी ये असेसमेंट है,
वो जनरल्स भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन डिप्लोमेट्स भी हैं, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट्स हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि कैसे करनी है, उनको इन चीज़ों को पता आ गया हुआ है। वाई? बिकॉज उनको सारे इस पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं सारे, एयरफोर्स अपनी लगी हुई है, बाकी अपने लगे हुए हैं। तो दुनिया जो बातें की जा रही है, वो जो क्या नाम है पायन उसका, हमारा दोस्त जो है रिपब्लिक टीवी वाला, उसने जब क्रिस्टीन फेयर को सवाल किया तो क्रिस्टीन फेयर ने क्या कहा उसको? क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि यू कुडंट डिटर पाकिस्तान। वाई? बिकॉज पाकिस्तान एज अ मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये डिटर नहीं कर सके। आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके। समझ रहे हैं बात को? सो आई थिंक दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं जस्ट ये मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ कि वाई दुनिया हमें दहशतगर्द क्यों नहीं कहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं। ये दुनिया हमें क्यों नहीं कहती हम आइसोलेटेड हैं। ये दुनिया क्यों नहीं कहती हम चाइना की प्रॉक्सी हैं। ये अब चाइनीज से पूछे वो हमसे कितने नाराज़ हैं। वाई? बिकॉज वी लुक फॉर आवर इंटरेस्ट। मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ इस हवाले से। एनीहाउ, थैंक यू।